अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शॉर्ट हैंड वेब यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 5 में आज हम पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 13 में आज हम थर्ड प्लेस वावल्स को डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट हैंड में टोटल 12 वावल्स है, उनमें से फर्स्ट प्लेस की 4 वावल्स है, सेकंड प्लेस की 4 वावल्स है और थर्ड प्लेस की 4 वावल्स है। अभी तक हम फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस के चारों वावल्स जो है ना डिस्कस कर चुके हैं। मतलब अभी तक हम टोटल 8 वावल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वावल्स से रिलेटेड कोई भी मसला आता है तो आप वावल्स की वो कंप्लीट वीडियोस लाजमी देख लें। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम 4 वावल्स को डिस्कस करेंगे। थर्ड प्लेस के लॉन्ग ई, शॉर्ट आई, लॉन्ग ऊ एंड शॉर्ट ऊ, और साथ साथ कुछ और रूल्स भी डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। सबसे पहला वावल है लॉन्ग ई, रिप्रेजेंटेड बाय अ हेवी डॉट। लॉन्ग ई जो कि थर्ड प्लेस वावल है। तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने ये चारों वावल यहां पे लिखे हैं। पहला वावल है लॉन्ग ई। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिन वर्ड्स की आवाज की साउंड की डायरेक्शन डाउन हो, नीचे की तरफ मूव करे, तो वो थर्ड प्लेस वावल होगा। जैसे कि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिन वर्ड्स की साउंड की डायरेक्शन अप हो, ऊपर की तरफ मूव करे, वो फर्स्ट प्लेस वावल होगा। और जिन वर्ड्स की साउंड की डायरेक्शन स्ट्रेट हो, वो सेकंड प्लेस वावल होगा। मतलब अप, काम, फॉर्म, और इसमें डे, बे। और थर्ड प्लेस वावल में जिन वर्ड्स की साउंड की डायरेक्शन नीचे की तरफ मूव करे, ऐसी, तो थर्ड प्लेस वावल होगा। जैसे कि ई यानी ईट, फीट, फीड, ऐसी वर्ड, तो थर्ड प्लेस वावल होगा। आपको पहचान का पता चल गया। तो आज पहला वावल है थर्ड प्लेस का लॉन्ग ई। आवाज नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका साउंड होगा ई। और इसके लिए हम साइन इस्तेमाल करेंगे डार्क डॉट, क्योंकि हेवी है तो डार्क डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहला वर्ड है ईट। ईट, देखो आवाज नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये थर्ड प्लेस वावल है, ये तो हमें पता चल गया। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने टी को फर्स्ट प्लेस पर लिखना है किसी आउटलाइन के अंदर, तो टी को हम ऐसे लिखेंगे नीचे वाली लाइन के साथ। आपने इसको जो है ना लिंक नहीं करना, आपने इसके साथ टच नहीं करना। अगर आपने टी को सेकंड प्लेस पर लिखना है तो टी को आपने नीचे वाली लाइन के साथ टच करना है। और अगर आपने ये टी को थर्ड प्लेस पर लिखना है आउटलाइन के अंदर, तो आपको ये लाइन क्रॉस करना पड़ेगा। ये थर्ड प्लेस है। तो आज हम थर्ड प्लेस को डिस्कस करेंगे। ईट, ये थर्ड प्लेस वावल है, लॉन्ग ई है इसमें, तो लॉन्ग ई थर्ड प्लेस वावल है। टी को हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे और टी से पहले ई है, लॉन्ग ई की आवाज दे रहे, तो लॉन्ग ई के लिए हम यहाँ पे, और ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। तो थर्ड प्लेस पर हम डार्क डॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ईट। नेक्स्ट वर्ड है टी। देखो टी में भी टी स्ट्रोक के बाद ई लॉन्ग ई की आवाज दे रहे, तो थर्ड प्लेस वावल है। टी को हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे और उसके बाद लॉन्ग ई वावल है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस पर हम डार्क डॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, टी। नेक्स्ट वर्ड है सी। एस स्ट्रोक है, उसके बाद फिर लॉन्ग ई वावल है, तो एस स्ट्रोक को हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे और एस के बाद फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस पर डार्क डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सी। नेक्स्ट वर्ड है डीप। थर्ड प्लेस वावल है इसमें, लॉन्ग ई, तो डी को हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे, पी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे और डी के बाद पी से पहले लॉन्ग ई वावल को हम थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पी से पहले डीप, यहां पे लॉन्ग ई, डीप। नेक्स्ट वर्ड है ईज। ये जेड की आवाज दे रहे हैं और उसके बाद लॉन्ग ई है, तो जेड स्ट्रोक को हम यहां पर लिखेंगे थर्ड प्लेस पर। ये एस है, लाइट स्ट्रोक है। ये जेड है, डार्क स्ट्रोक है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस पर हम लॉन्ग ई से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ईज। नेक्स्ट वर्ड है पीड। तो पीड में भी लॉन्ग ई है, लॉन्ग ई थर्ड प्लेस वावल है। एफ को हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे, डी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। एफ के बाद और डी से पहले वावल है लॉन्ग ई, तो एफ के बाद हम यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, डी से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, तो एफ के बाद ही हो जाएगा। डी से पहले हम यहाँ पे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, लॉन्ग ई, फीड। और थर्ड प्लेस का दूसरा वावल है शॉर्ट आई। शॉर्ट आई, नेम से जाहिर है कि ये शॉर्ट आई है, तो इसकी आवाज ए जैसी होगी। इसके लिए हम साइन इस्तेमाल करेंगे वावल रिप्रेजेंटेशन के लिए। लाइट डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पर भी आई की आवाज आई, आई वावल आई, तो वहां पे आपने उसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करना है थर्ड प्लेस पर। जैसे कि कुछ वर्ड्स है, एफ, एफ, इसमें आई है तो आई थर्ड प्लेस वावल है, आवाज नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हम एफ स्ट्रोक को थर्ड प्लेस पर लिखेंगे और फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस।
और एफ स्ट्रोक से पहले वावल है तो एफ स्ट्रोक से पहले थर्ड प्लेस पर लाइट डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ। नेक्स्ट वर्ड है बेटो, बेटो बी के बाद आए है और ये थर्ड प्लेस वावल है तो बी को हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे, टी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। बी के बाद टी से पहले थर्ड प्लेस वावल है तो लाइट डॉट से हम थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करेंगे बेटो। नेक्स्ट वर्ड है बेग, इसकी भी सेम साउंड है तो बी को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे और गे को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। बी के बाद और गे से पहले लाइट डॉट को थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करेंगे। शेपो, शेपो एश के बाद शॉर्ट आई है जो कि थर्ड प्लेस वावल है, एश को थर्ड प्लेस पर लिखेंगे, पी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। एश के बाद और पी से पहले लाइट डॉट हम लगाएंगे यहां थर्ड प्लेस पर, सॉरी यहां पर पी के पहले यहां पर लगाएंगे पी से पहले शेफो। नेक्स्ट वर्ड है केडो, केडो के बाद आए हैं तो ये थर्ड प्लेस वावल है। के को हम हमेशा जितनी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है उसको हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे अगर वो थर्ड प्लेस क्यों ना हो, और डी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। के बाद डी से पहले तो डी से पहले हम थर्ड प्लेस पर यहाँ पर लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे केडो। नेक्स्ट वर्ड है मिल्क, एम स्ट्रोक है और उसके बाद आई है तो एम को हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे, एल को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, के भी इसके साथ ज्वाइन करेंगे। एम के बाद और एल के पहले तो यहाँ पर हम एल के पहले हम लाइट डॉट से थर्ड प्लेस पर आई को रिप्रेजेंट करेंगे मिल्क। और थर्ड प्लेस का थर्ड वावल है लांग ऊ, इससे पहले हम ओ आओ को डिस्कस कर चुके हैं। ये लांग ऊ है, लांग ऊ तो लांग ऊ है, इसकी साउंड लांग ऊ होगी और इसके लिए हम डार्क डैश को इस्तेमाल करेंगे। जहां पर भी वावल आए डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और थर्ड प्लेस पर लिखेंगे लांग ऊ। जैसे कि चू, चे ई डब्ल्यू चू, चू की आवाज दे रहे तो चे को हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे और उसके बाद चे के बाद वावल है तो चे के बाद थर्ड प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस पर हम इसको डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे चू। नेक्स्ट वर्ड है फूड, थर्ड प्लेस वावल है, एफ को सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, डी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे और एफ के बाद और डी से पहले लांग ऊ वावल है तो डी से पहले हम डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे फूड। नेक्स्ट वर्ड है यू, तो लांग ऊ वावल है वाई के बाद तो ये को हम यहाँ पे सेकंड प्लेस पर लिखेंगे और एथ को इसके साथ ज्वाइन करेंगे और थर्ड प्लेस पर हम डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से एथ से पहले लांग ऊ वावल है तो यूथ। और नेक्स्ट वर्ड है कूल, कूल के बाद लांग ऊ वावल है तो के को हम सेकंड प्लेस पर लिखते हैं हमेशा और एल को इसके साथ ज्वाइन करेंगे और एल और के बाद एल से पहले हम डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड प्लेस पर कूल। नेक्स्ट वर्ड है टूथ, तो इसमें टी के बाद लांग ओ है, टी को हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे, एथ को इसके साथ ज्वाइन करेंगे और टी के बाद एच से पहले वावल है तो यहाँ पे हम डार्क डैश से एथ से पहले थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करेंगे टूथ। थर्ड प्लेस का फोर्थ वावल है शार्ट ओ, इसकी आवाज होगी ओ यानी शार्ट है, नेम से जाहिर है तो आवाज शार्ट होगी, इसमें डबल ओ आएगा बट आवाज शार्ट होगी और इसको हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। जो लांग ऊ था जिसमें आवाज ऊ होगी वो जो है ना हेवी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको लाइट डैश, इसकी कंपैरिजन हम करेंगे और वर्ड्स प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप जानते हैं डबल ओ है फूड, फूड आवाज कितना लांग है और यहाँ पर भी डबल ओ है बट आवाज को देखो बुक, लुक, वुड, मतलब डबल ओ है बट आवाज लो है तो इसको हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और थर्ड प्लेस पर लिखेंगे। जैसे कि पहला वर्ड है बुक तो बी को हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे, के को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, सॉरी बी को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, के को इसके साथ ज्वाइन करेंगे और बी के बाद के से पहले लाइट डैश से के से पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बुक। नेक्स्ट वर्ड है लुको, इसमें भी शॉर्ट ओ है तो एल को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, के को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। एल के बाद के से पहले तो एल के बाद और के से पहले हम लाइट डैश से थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करेंगे लुको। नेक्स्ट वर्ड है वुडो, वे को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, डी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। वे के बाद डी से पहले वावल है तो डी से पहले हम यहाँ पे लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे वुडो। तो पहला वावल, दूसरा वावल, तीसरा एंड चौथा वावल हो चुका है। उसके बाद कुछ रूल्स है। द साउंड ऑफ वे
एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइट डॉट आई। जब भी किसी वर्ड के आखिर में वाई आए तो वाई का तो आपको पता है, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई जो है ना थर्ड प्लेस वावल है और उसको हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी वाई आए तो इसके साथ आपने ऐसा ही करना है कि उसको आपने वाई पे इंटरचेंज करना है, मतलब जहाँ वाई आए उसको आपने एज अ आई लिखना है, और आई को हम लाइट डॉट से थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बेबी, लकी वाई है, मनी आखिर में वाई आ रहा है, कॉफी वाई। तो कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस हम करेंगे। बेबी, तो पहला वावल है इसमें बेबी, फर्स्ट प्लेस वावल है तो बी को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे और दूसरा बी इसके साथ ज्वाइन करेंगे। पहला बी है तो पहले बी को हम डायरेक्ट डेट से सेकंड प्लेस पर रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद जो आखिरी बी है उसके बाद आई वाई है और वाई आई की आवाज़ दे रहे, और आई लाइट डॉट से हम थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरी बी के बाद लाइट डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेबी। नेक्स्ट वर्ड है लकी, लकी में एल के बाद शॉर्ट यू वावल है और उसके बाद के है फिर वाई है, तो एल को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, के को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। एल के बाद सेकंड प्लेस पर लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे यू को, और के बाद वाई है, वाई आई की आवाज़ दे रहे और आई को हम लाइट डॉट से थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करेंगे। लकी, लकी, बल्कि ये के बाद वावल है तो के बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। लकी। नेक्स्ट वर्ड है मैनी या मनी या कॉफ़ी। लेट सपोज मैनी, तो मैनी में शॉर्ट ए वावल है सेकंड प्लेस की, एम को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, एन को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। एम के बाद शॉर्ट ए वावल है तो लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, सारे लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। एन के बाद वाई है, वाई आई की आवाज़ दे रहे और आई को हम लाइट डॉट से थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन के बाद है तो एन के बाद हमने लाइट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया मैनी। नेक्स्ट वर्ड है डेली, डी के बाद ए आई लॉन्ग ए की आवाज़ दे रहे और ये सेकंड प्लेस वावल है तो डी को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, एल को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। डी के बाद सेकंड प्लेस पर डार्क डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एल के बाद वाई है, वाई आई की आवाज़ दे रहे और आई को हम थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल के बाद हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे डेली। लास्ट वर्ड है अफालूजी, तो इसमें पहला वावल है आ यानी शॉर्ट ए, फर्स्ट प्लेस वावल है, पी को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, एल को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, जे भी इसके साथ ज्वाइन करेंगे। आफालूजी, शॉर्ट ओ है तो शॉर्ट ए है, शॉर्ट ए को हम फर्स्ट प्लेस पर पी से पहले लिखेंगे और उसके बाद भी शॉर्ट ओ है तो फर्स्ट प्लेस की वो भी है, लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। लो, एल के बाद भी शॉर्ट ओ है तो एल के बाद सेकंड प्लेस पर लो लिखेंगे, और जी के बाद वाई है, वाई आई की आवाज़ दे रहा है, वाई को हम थर्ड प्लेस पर, जे के बाद थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करेंगे। अफालूजी। और नेक्स्ट रूल है वेयर एन आउटलाइन कंसिस्ट ओनली अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक एंड द फर्स्ट वावल इज अ थर्ड पोजीशन वावल, द आउटलाइन इज राइटन ऑन द लाइन। जब भी कोई आउटलाइन सारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो, मतलब उसमें एक के हो, दो हो, तीन हो, बट वो हॉरिजॉन्टल हो सारे के सारे, और पहला वावल थर्ड पोजीशन पर हो, थर्ड पोजीशन वाला वावल हो, तो उसका आउटलाइन जो है ना हम ऑन द लाइन लिखेंगे, मतलब लाइन के ऊपर लिखेंगे। जैसे कि केक, की, तो के को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे और के बाद लॉन्ग ई की आवाज़ है और लॉन्ग ई जो है ना डार्क डॉट से हम थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। की। नेक्स्ट वर्ड है केको, पहला के को हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद दूसरा के भी इसके साथ ज्वाइन करेंगे। कि एक के बाद और दूसरी के से पहले हम जो है ना वावल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये थर्ड प्लेस वावल है, थर्ड प्लेस वावल को हम वाई आई को हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड प्लेस पर, तो आखिरी के से पहले हम लिखेंगे, आखिरी के से पहले हम यहाँ पे लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे केको। नेक्स्ट है कुको, एक के और ये दूसरा के स्ट्रोक, पहले के बाद और आखिरी के से पहले हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट ओ है इसमें, तो यहाँ पे लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे कुको। नेक्स्ट वर्ड है केंगो, एंग लास्ट में आता है तो के को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, एंग को इसके साथ ज्वाइन करेंगे और लास्ट में आई वावल केंग।